जय हिंद दोस्तों। माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम पाटीदार। आज मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 10वीं और 12वीं पास आउट किया है, 10वीं पास होकर के 11वीं में अगर आपने एंट्री लिया है और 12वीं पास होकर के अगर आपने कॉलेज में एंट्री लिया है, तो फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 30,000 रुपए तक की। इस स्कॉलरशिप की डेट यहाँ पर क्लोज हो चुकी थी, लेकिन आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर डेट वापस से ओपन कर दी गई है और डेट भी बहुत अच्छी बड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं डेडलाइन आपकी 31 जुलाई 2026 तक हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं एक शॉर्ट में, यहाँ पर आपका जो भी क्राइटेरिया रहता है वो समझ लीजिए। व्यू डिटेल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार की जानकारी आएगी। ये स्कॉलरशिप किस किस को मिलेगी, कौन कौन इसमें पात्रता रखते हैं, पहले वो समझ लीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए, 65% लास्ट एग्जाम में होना चाहिए, मतलब आपका 10वीं में, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब इसमें ये स्कॉलरशिप मिलेगी तो सभी के लिए, ऑल इंडिया के लिए ये स्कॉलरशिप है, मिलेगी सभी को। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंसेस किसको किसको देंगे वो आपको समझ लेना। सबसे पहली कंडीशन इसमें है, गवर्नमेंट स्कूल से अगर आपने पास आउट किया है तो आपको मिलेगा। नंबर 2, यहाँ पर अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं, विकलांग कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल वालों को सबसे पहले दिया जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन में अगर आप आते हैं तो आपको सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलेगी और बाकी लोगों को बाद में मिलती है। तो यहाँ पर ये स्कॉलरशिप जो है ये एक ही बार आपको मिलती है, वन टाइम स्कॉलरशिप 30,000 रुपए तक आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट के बारे में आपको समझ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ होना चाहिए रिसेंट वाला, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, इसके बाद में प्रूफ ऑफ एडमिशन होना चाहिए, स्कूल कॉलेज या फिर आपका एडमिशन लेटर, जो भी आपके पास पॉसिबल हो, इन तीनों में से कुछ न कुछ आपके पास होना चाहिए। फीस का स्ट्रक्चर अगर आपके पास हो तो लगा सकते हो, मैं आपको आगे दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एनुअल इनकम, मतलब आपका आय प्रमाण पत्र वो होना चाहिए गवर्नमेंट द्वारा बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बैंक की पासबुक होना चाहिए, बैंक की पासबुक नहीं हो तो कैंसल चेक भी लगा सकते हो। और अगर ये दोनों आपके नाम से कुछ नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का भी लगा सकते हो, इस वाली स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आप क्लिक करके पूरी जानकारी को सबमिट करेंगे। इसी प्रकार से 12वीं का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप स्टार्ट करते हैं फॉर्म, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे आपका नाम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको बनाना रहेगा। आप अपना नाम डालिएगा, जो भी आपका नाम हो, @ लगा के 1 2 3 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद में रिपीट में उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, एग्री करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे तो सबमिट बटन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको साइन अप वाली बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए मेरे पास पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे लॉगिन करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आगे जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे, एक ओटीपी आपके पास मोबाइल पर आएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी लास्ट एग्जाम क्या है। जो भी आपकी लास्ट एग्जाम हो, अगर आपने 10वीं पास होकर आए हो तो 10वीं पास करेंगे, 12वीं पास होकर के आए हो तो 12वीं पास करेंगे। इसके बाद में आपका जो भी यहाँ पर सबमिशन रहता है वो आपको एंटर कर देना है, जो भी आपका राज्य लगता है राज्य चुनेंगे, इसके बाद में आपके क्लास चुनेंगे और इसके बाद सबमिट कर देना है। देखिए दोस्तों, पहले से आपके पास आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो आपने पासवर्ड बनाया वो डालेंगे। यहाँ पर आप इसे लॉगिन कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुली इस प्रकार से आपके पास भी लिखा हुआ आ जाएगा। बस इसके ऊपर आपको एक बार ओके कर देना है। ओके जैसे आप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट एप्लीकेशन आपके सामने जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवाना रहेगा। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक बार आप यहाँ पर वेरीफाई आधार कार्ड, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपका जो 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर रहते हैं उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपके अपडेट है उस पर एक ओटीपी जाता है, उसी ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट बटन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके पास अगर पहले से 6 डिजिट का अगर पिन है डिजी लॉकर का, डिजी लॉकर से यहाँ पर आपकी जानकारियां पेश होती हैं, तो अगर आपके पास पहले से अगर पिन है तो आप यहाँ पर पिन डालेंगे, अगर नहीं है तो आप फॉरगेट पिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आप अपनी जो जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ है, उसे आपको फिल करना रहेगा। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना रहेगा।
अब यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी का पिन बनाना रहेगा। पिन आप यहाँ पर इस प्रकार से ये फॉर्मेट में नहीं बना सकते जो इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपने ये फॉर्मेट नहीं रहेगा। आपके जो मोबाइल का जो लास्ट 6 डिजिट है आप उसी को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, आपका पिन जनरेट हो जाएगा। देखिए पिन जनरेट करेंगे तब यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ पर घबराना नहीं है, इनविजिबल रहता है लेकिन दिखेगा, हल्का सा आपको दिखेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जो भी आपका यहाँ पर जो लास्ट डिजिट के नंबर है देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम टाइप कर रहे हैं इसके बाद में यहाँ पर डन लिखा हुआ गया। अब देखिए यहाँ पर डिजी लॉकर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आप पेश करा सकते हो वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो छोड़ दीजिए। 12वीं की मार्कशीट है बिल्कुल दिखाएंगे। आय प्रमाण पत्र हमारे घर पे है बिल्कुल दिखाएंगे। पैन कार्ड हमारे पास नहीं है तो छोड़ दीजिए। 10th की मार्कशीट हमारे पास है बिल्कुल दिखाएंगे। डिसेबिलिटी कार्ड हमारे पास नहीं है तो छोड़ दीजिए। इनमें से नीट की एग्जाम, मेन एग्जाम, इनमें से कुछ आपके पास हो तो आप लगाइए, तो जो नहीं है उसे छोड़ देना है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पर्पस की बात करें, इस पर्पस में आपको यहाँ पर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेना है। बस नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर आपके सामने क्लिक हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मतलब यहाँ पर अलाउ वाला एक ऑप्शन रहता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डिजी लॉकर की जो जानकारियां हैं आपके सामने यहाँ पर पेश हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे जो आपके जो फॉर्म है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। मतलब यहाँ तक आपने पूरी जानकारियों को फिलअप किया है, और ये जो आपके सामने जो जानकारी आती है ये डिजी लॉकर से आती है, ठीक है ना। ये दोनों प्रोसेस यहाँ पर आपको करना रहेगा, प्रोसेस एंड अपडेट, बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे योर आधार कार्ड डिटेल आर वेरीफाई सक्सेसफुली, ठीक है ना। ये आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल है वो वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुकी है। अब एक प्रोसेस से और गुजरना, आपको अपनी जीमेल आईडी का भी वेरिफिकेशन आपको करना रहेगा। यहाँ पर जीमेल वेरीफाई, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वापस से आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखेंगे जो आपकी जो जीमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद जीमेल वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जीमेल पर एक ओटीपी आएगा आपके पास, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालने के बाद में जीमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सबमिट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं आपकी जीमेल आईडी को अपडेट कर दिया गया, मतलब यहाँ पर वेरीफाई कर लिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो बेसिक डिटेल रहती है वो इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पर आपका नाम, लास्ट नेम, यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में किसी का भी दे सकते हो घर में से। व्हाट्सअप नंबर आप अपना ही दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है ये ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से आएगी। ये आपका जेंडर है ये भी आधार कार्ड से आएगा। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है उसे आपको ड्रॉप डाउन करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में अपार आईडी यहाँ पर आपके पास हो तो डाल सकते हो, नहीं हो तो छोड़ दीजिएगा, ये कंपलसरी नहीं होता है। इनकम प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में से जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखेंगे डिसेबिलिटी में अगर आप आते हो तो यस करेंगे, ये पहले ही हो जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर नो लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर आपके पेरेंट्स का जो स्टेटस रहता है वो आपको समझ लेना, मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा देता हूँ। अब देखिए पेरेंटल स्टेटस की बात करें तो अगर आपके माता पिता किसी एक की मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पर सिंगल पेरेंट अलाइव इसके ऊपर करेंगे। अगर आपके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो आप यहाँ पर ऑर्फन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। उसका फिर प्रमाण आपको देना पड़ेगा कि आप अनाथ हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके माता पिता दोनों ही जीवित है तो आप यहाँ पर बोथ पेरेंट अलाइव, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको छोड़कर के कितने भाई बहन है आपके वो आपको दिखाना रहेगा, नंबर ऑफ सिबलिंग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आपका जो परमानेंट एड्रेस रहता है उसे आपको फिलअप करना रहेगा। इस लाइन में पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपका जो भी सिटी लगता है वो डालेंगे। इसके बाद में पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर आपका घर के बारे में देखिए आपको फोटोग्राफ वगैरह सब देना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपका खुद का घर है तो आप यहाँ पर ओन हाउस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप रेंटेड से हो तो आप यहाँ पर रेंटेड भी कर सकते हो, जो भी कंडीशन आपकी बनती है उसके अनुसार। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब जो जानकारियां आपकी कंप्लीट होती जा रही है वो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट में लिखा जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका जो प्रेजेंट क्लास रहता है, जैसे मान लो 12वीं है तो यहाँ पर आपको 2 जानकारियां अपडेट करनी रहेगी, एक तो 10th और एक 12th, ठीक है। दोनों जानकारियों में कंप्लीट कर चुका हूँ पहले, लेकिन आपको बताने के लिए पूरी जानकारी वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए 10th की जानकारी को फिल करने के लिए यहाँ पर आपका बोर्ड, जो भी आप जिस बोर्ड से आपने 10वीं पास किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। स्कूल टाइप क्या है आपका, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, जो भी है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कौन से स्टेट से आपने 10वीं पास किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने 10वीं पास किया है। स्कूल का नाम पूरा आपको टाइप करना रहेगा। मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसा यहाँ पर टाइप किया है, आप अपना पूरा स्कूल का नाम टाइप कीजिएगा पूरा एड्रेस के साथ, ठीक है। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग आपको इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर आपको इंटर कर देना है।
नंबर ऑफ ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने हैं, और इसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। यहाँ पर आपके सामने सेव, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ये जानकारी जो है वो सेव हो जाएगी। अब देखिए 12वीं की बात करें, कौन से बोर्ड से आपने 12वीं पास किया है, बोर्ड आपको यहाँ पर बताना रहेगा। यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम रहता है, आपका जो सब्जेक्ट रहता है 12वीं में, वही आपको दिखाना रहेगा। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। पीसीएमबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, ठीक है ना, साइंस के साथ में। और अगर आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स करेंगे, आर्ट्स है तो आर्ट्स करेंगे, मैथ से अगर है आपका तो पीसीएम करेंगे, और अगर इनमें से कुछ नहीं है अदर है तो आप यहाँ पर अदर वाला ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर पीसीबी है तो हमने पीसीबी किया। स्कूल टाइप जो भी आपका हो वो आपके अनुसार आपको दिखाना रहेगा। कौन से स्टेट से 12वीं पास किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपने 12वीं पास किया है, स्कूल का नाम आपको यहाँ पर पूरा टाइप कर देना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर दिखा देना है, रोल नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके टोटल मार्क्स, आपको कितने मार्क्स आए हैं, कितने में से आए हैं, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। लास्ट में आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके जो फैमिली मेम्बर है इनकी जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, जैसे फादर्स और मदर्स दोनों की जानकारियों को आपको कंप्लीट करना रहेगा 1 बाय 1। कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए यहाँ पर आपका जो फैमिली की जो जानकारी में फादर्स, आपको यहाँ पर आपके फादर्स का नाम लिख देना है, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पर उनकी जो आय रहती है इनकम प्रमाण पत्र से मिल जाएगी आपको, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका फादर्स आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके फादर्स कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा। ऑक्यूपेशन में क्या काम करते हैं वो आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करने के बाद में सारी जानकारी आ जाएगी, आप अपने अनुसार करिएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सेव, इसके ऊपर जैसे आप सेव करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर मदर्स की बात करें तो देखिए मदर्स में मदर्स का नाम डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर किसी का भी डाल सकते हो फैमिली में से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इनकम में अगर मदर्स यहाँ पर हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पर इसे 0 करेंगे, ठीक है ना। अगर वो कुछ काम करते हैं मतलब सैलरी वगैरह कुछ मिलती है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आप 0 करके दिखा सकते हो। यहाँ पर आपका जो मदर्स है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मदर्स कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑक्यूपेशन में हम पहले बता चुके हैं आपको हाउस वाइफ, ठीक है। जो भी हो आप अपने अनुसार करिएगा। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर आपको सेव कर लेना है। ये जानकारी पूरी कंप्लीट इस प्रकार से सेव हो जाएगी। अब चलिए भाई यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट साइज़ का आपका फोटोग्राफ आपको लगाना रहेगा। डॉक्यूमेंट ये सारी जानकारी अच्छे से समझ लेना। तो ये रहेगा आपका 20 KB से लेकर के तो 2 MB तक की फाइल आपको देना रहेगा। काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो पर कि सर हम जैसे यहाँ पर फोटो अपलोड कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। तो देखिए कम से कम आपका जो है 300 से 400 KB के बीच में आपका यहाँ पर फोटोग्राफ होना चाहिए। और फोटोग्राफ में उसकी जो वो रहता है, नाम रहता है, नाम में भी आप उसमें नाम ही लिख दीजिए। नाम कैसा, फोटो या फिर आपका नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 10th की मार्कशीट को कंपलसरी रहेगा अपलोड करना। जो स्टार लगे हुए हैं ना वो सब आपको कंपलसरी, जो स्टार लगा हुआ नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट, यहाँ पर 12th की मार्कशीट, यहाँ पर देखिए लेटेस्ट स्कूल या फिर कॉलेज की फीस स्लिप, जो आपके पास फीस स्लिप है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। आपके पास हो तो लगाइए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज एडमिशन का लेटर आपके पास अगर हो, कुछ कॉलेज का लेटर वगैरह हो जो जिसमें आपने एडमिशन लिया है, अगर हो तो यहाँ पर डालें, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। कंपलसरी नहीं है, जो कंपलसरी है वो ज़रूरी रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके सामने कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो, उसका आपके पास कोई स्कोर वगैरह कुछ हो तो आप लगा सकते हो। ये भी कंपलसरी नहीं है, इफ़ एप्लीकेबल, अगर हो तो लगाइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फैमिली इनकम प्रूफ में आप अपना आय प्रमाण पत्र लगाएंगे, वो नहीं है तो आप यहाँ पर अपना फादर्स के जो भी ITR वगैरह होता है वो करंट सेशन का होना चाहिए तो लगा सकते हो। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ID प्रूफ में अपना ID कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर लेटर, स्कूल का लेटर, ये आपके पास, ये कंपलसरी नहीं है। ये भी अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ भी दोगे तो फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ये हो तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बैंक पासबुक लगाना कंपलसरी रहेगा। इनमें आपका आप स्वयं का हो तो आप स्वयं का लगाइए, कैंसिल चेक हो तो कैंसिल चेक लगा सकते हो, आपका नहीं है तो आपके फादर्स का भी लगा सकते हो, मदर्स का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस क्लास की जो मार्कशीट रहती है, प्रीवियस क्लास जो भी आप पास होकर के आए हो उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर लगाना रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखें फीस स्ट्रक्चर, भाई ये भी कंपलसरी नहीं है। आपके पास पॉसिबिलिटी में हो कि आप बनवा लिए हो, आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। जितने डॉक्यूमेंट आप अपने पास से एक्स्ट्रा लगाएंगे स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटी और अच्छी बढ़ेगी।
नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा, जो नहीं है वो छोड़ दीजिए। यहाँ पर होम पिक्चर ज़रूरी रहेगा, आपका जो घर का फ़ोटो है वो 2 या 3 फ़ोटो खींचिएगा। एक अंदर का किचन का ले लीजिए, एक अंदर का बेडरूम का ले लो और एक बाहर का ले लो, ठीक है ना। ये तीनों का एक पीडीएफ बना करके आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंसेस, तो प्रेफरेंसेस में किस किस का आपको प्रेफरेंसेस देना रहेगा, प्रोफेसर और डीन, ठीक है ना। अगर आप 11वीं क्लास में हो, मतलब 10वीं पास होकर के आए हो, तो यहाँ पर प्रोफेसर डीन में आप अपने प्रिंसिपल और अपने जो स्कूल टीचर है उनका आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सेलेक्ट आपको प्रोफेसर ही करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जैसे मान लो डीन, कॉलेज में डीन प्रिंसिपल कुछ भी आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उनका नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपको डीन सेलेक्ट कर लेना है, सेव कर लेना। अब ये मिलेगा कहाँ से, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप अपनी इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, उनका कॉन्टेक्ट आपको सर्च करना रहेगा, वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है, हर कॉलेज की रहती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर जो भी नंबर मिलता है, वहाँ पर जो भी उनका नाम मिलता है, वो ऐसे कैसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पर आप प्रोफेसर का भी इसी प्रकार से आपको सर्च करके ले आना है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप जानकारियाँ यहाँ पर दे रहे हो, इसके लिए आपको कोई किसी कांटेक्ट नहीं करेंगे उनको, कि आपको लग रहा है कि सर हमने यहाँ पर दे दिया, ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ पर हमको कांटेक्ट करेंगे, नहीं, इतना टाइम किसी के पास नहीं कि उनको कांटेक्ट करने जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एक फैसिलिटी के अनुसार उन्होंने पूरी जानकारियाँ ली है, हो भी सकता है कि मे भी पॉसिबल कि वो कांटेक्ट कर भी ले, लेकिन ऐसा करते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपकी जो बैंक की डिटेल है वो आपको ऐड करना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे अकाउंट होल्डर का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर। जैसे आप IFSC कोड डालते हैं तो ये सारी जानकारियाँ ऑटोमेटिकली आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ये जानकारी सेव हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप को अगर आपको लेना है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मोर अबाउट योर सेल्फ, ये आपका ये जानकारियाँ देना बहुत कंपलसरी रहेगा, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में पूछा जाता है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपके बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो प्लान रहता है वो क्या रहेगा, स्कॉलरशिप अगर आपको रिसीव नहीं होती है तो। अगर आपको ये वाली स्कॉलरशिप या कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आप कौन सा प्लान बनाएंगे, क्या करेंगे, आगे की क्या इच्छा है फिर आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपको कहीं से मिला है क्या, कोई स्कॉलरशिप मिली हो या फिर किसी रिश्तेदार ने या किसी ने भी आपको सपोर्ट किया है क्या, अगर कुछ हो तो आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर आपके जो स्कॉलरशिप के बारे में सपोर्ट का एजुकेशन जो गोल रहता है वो आपको दिखाना रहेगा। जैसे आपका क्या करना चाहते हो आप एजुकेशन के बाद में, आपका फ्यूचर में आप क्या क्या बनना चाहते हो वो दिखाएंगे। यहाँ पर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम में क्यों आपको फॉर्म भरना है, क्यों आपको ज़रूरत पड़ी इसकी, तो ये भी आपको दिखाना रहेगा। आप अपने अनुसार बनाइएगा, ये सब मैं आपको सेंटेंस बना करके दे दूंगा अभी आपको, तो सेंटेंस आप अपने अनुसार बनाइए, हो सके तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देना, मैं बना करके दूंगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने इंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जो भी रहेगा, इनमें से JEE एडवांस, JEE मेंस या नीट या इनमें से कुछ अगर आपने किया हो तो आप यहाँ पर इनके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, नहीं है तो यहाँ पर अदर करके छोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पर आपने ऊपर वाला कुछ किया है, इनका कुछ रैंक वगैरह हो ऊपर का, तो आप यहाँ पर नीचे की इसमें आपको रैंक दिखाना है, नहीं तो इसे आप 0 करके छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने ऊपर जैसे JEE मेंस वगैरह कुछ किया हो तो यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें उसके बारे में आपको जिक्र करना रहेगा। JEE है तो JEE लिखिए, कॉमा लगा करके आप यहाँ पर इनमें से जो भी आपने किया है वो आपको दिखाना रहेगा, और कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर इसे नो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से सारी जानकारियों को आपको कंप्लीट करना रहेगा। देखिए गूगल पर आएंगे, गूगल पर आने के बाद में यहाँ पर आपके सामने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जो भी आपकी फैमिली बैकग्राउंड में मेरी स्थिति ऐसी है, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ और मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरे फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो ऐसी है और ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हमारे साथ चल रही है, ऐसी परिस्थिति से हम आगे गुजर रहे हैं जिसके कारण से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन आप अपने अनुसार लिखिएगा, हिंदी में लिखिए, यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप चाहें तो उसी को आप कॉपी पेस्ट बना सकते हो। देखिए ये जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो करके दिखाया है ये मैंने अपने अनुसार बताया है, आप अपने अनुसार करिएगा। यहाँ पर फैमिली के बारे में पूछा गया है कि आपका जो है तो आप यहाँ पर ऊपर दिखाएंगे,
मैंने जैसे बताया, आप चाहें तो ऐसे इसी को आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद में आपकी यहाँ पर आपसे पूछा जाए अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे। मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपनी फैमिली सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी मुझे किसी अदर स्कॉलरशिप या किसी प्रकार का मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर पूछा जाता है कोई दूसरी फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपके गोल के बारे में पूछा जा रहा है तो आप क्या करना चाहते हैं वो आपको बताना रहेगा। राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, तो ये वाला जो कॉपी, ये यहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है सेम टू सेम इसी को, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मतलब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए हमको स्कॉलरशिप चाहिए। यहाँ पर देखिए गोल के बारे में मैं आपको ऑरली बता देता हूँ, पहले सुन लीजिएगा। इसमें आपको लिखना रहेगा कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो ये जो भी आपकी पढ़ाई हो उसके बारे में आपको बताना रहेगा। मैं आगे चल के ऐसा बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे स्कॉलरशिप की ज़रूरत है। आप चाहें अगर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, तो जो भी आपको ऐसा लगे आप अपने अनुसार बना करके यहाँ पर आपको ये सेंटेंस बना करके डाल देना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारी जानकारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपकी जो जानकारियाँ हैं इन सभी को भी आपको यहाँ पर कंफर्मेशन, इनके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना रहेगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे, प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना, फिर सबमिट कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये जो सारी जानकारियां आपने भरी है सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। एक बार क्रॉस चेक करिएगा। क्रॉस चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपके सामने सबमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कुछ गलती हो तो आप सुधार कर सकते हो अभी। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद इसमें कोई प्रिंट आउट अलग से नहीं आती है। यहाँ पर देखेंगे थैंक यू योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड टू सक्सेसफुली, बस ये आ जाता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गया है। कहां पर सबमिट होता है, कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे आप यहाँ पर नो बटन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है उसी सेक्शन पर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी स्कॉलरशिप के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कर दिया है। फॉर्म वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, जब वेरिफिकेशन होगा तब आपका यहाँ पर सब डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।